वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम 6 मई से लेकर 12 मई तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसके द्वारा अपने नाम किया गया? तो ये जो इसके टाइटल का कप है ये मोहन बगान एसजी के द्वारा जीता गया। वहीं इंडियन सुपर लीग 2023-24 कप का जो विनर है वो मुंबई सिटी एफसी है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला है बैडमिंटन प्रतियोगिता। इसके दो कप है, एक थॉमस कप जो कि पुरुषों के द्वारा खेला जाता है और जो दूसरा है उबेर कप। इसे महिलाओं या उबेर कप महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। इन दोनों प्रतियोगिता को या फिर इन दोनों कप को चीन विनर के रूप में इसमें प्रेजेंट है। वहीं इंडोनेशिया ये रनर अप है। नेक्स्ट है नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा नामक खगोल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के द्वारा नक्षत्र सभा नामक खगोल पर्यटन की शुरुआत की गई है। अगला है 9th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो हाल ही में 9th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। अगला है विश्व एथलेटिक्स दिवस। ये किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस को 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं जो 5 मई या 5 मई है इसको विश्व लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो हाल ही में लैंडो नॉरिस के द्वारा मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम किया गया है। नेक्स्ट है चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो ऑक्सीटोसिन का स्राव ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीटोसिन वही जो दुधारू पशु होते हैं उन्हीं को ये ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उनमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अधिक हो जाए। तो हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये किस ग्रंथि के द्वारा सिक्रीज की जाती है? तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है इसका स्राव होता है। नेक्स्ट है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ये भी हाल ही में जो है न्यूज में था। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत 180 देशों में 159 यानी 159 जो है रैंक पर है। तो यानी प्रेस के मामले में भारत की स्थिति क्या है? बहुत ही खराब है। इस जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया, इसकी थीम एक बार देख लेते हैं। तो इसकी थीम है ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। इसकी थीम क्या है? ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा रेड कोलोबास का संबंध किससे है? तो रेड कोलोबास ये एक बंदर है जो कि आईयूसीएन की जो श्रेणी होती है उसमें लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन देश कौन सा है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा जो है तंबाकू उत्पादन देश ये चीन है। दूसरे स्थान पर भारत में, अगर पूछे क्वेश्चन में भारत में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन राज्य कौन सा है? तो पहले स्थान पर गुजरात है, वहीं दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। यानी जो वर्ल्ड लेवल पर चीन सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है, वहीं स्टेट लेवल पर गुजरात के द्वारा सर्वाधिक जो है तंबाकू का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? ईवीएम यानी ईवीएम का प्रयोग पहली बार जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है तो इसका पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो केरल विधानसभा चुनाव में ये पहली बार यानी 1982 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था। वीवीपैट बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो यह ईवीएम से संबंधित एक सत्यापन प्रिंटिंग मशीन है। वीवीपैट क्या है? ईवीएम से संबंधित ये सत्यापन प्रिंटिंग मशीन है। वीवीपैट का अगर पूरा नाम पूछे तो क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका पूरा नाम क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर
ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट है, हाल ही में कच्छ अजरक को या कच्छ अजरक कपड़ा को जीआई टैग दिया गया है या किस राज्य से संबंधित है? तो ये कच्छ माने गुजरात राज्य से संबंधित। यहीं से आइडिया लग जा रहा है कि ये पर्टिकुलर जो सामान है या कपड़ा है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग एक्ट जो है कब आया था? तो 1999 का जो एक्ट है इसी के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को जो स्थानीय चीज है उसको बढ़ावा देने के लिए तो जो है जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना का कौन सा वेरिएंट फैल रहा है? तो इसका कौन से इसको FLIRT यानी फ्लड भी बोलते हैं, ये वेरिएंट कोरोना का इस टाइम संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल रहा है, तो इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। नेक्स्ट है, कूथनडावर नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु स्टेट यानी कूथनडावर नामक उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित गश्ती जहाज GSL है। कौन सा? GSL ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित गश्ती जहाज है। नेक्स्ट है, पनामा के राष्ट्रपति कौन है? तो हाल ही में जोस राउल मुलिनो को पनामा के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो यह 1 जून 2020 को कोरोना काल में पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है रेहड़ी लगाकर व्यापार करने वालों के लिए आर्थिक सहायता देना। इसमें 50,000 तक ऋण देने का प्रावधान किया गया था, जिसमें जो ब्याज दर थी वो कितना निर्धारित की गई थी? तो ब्याज दर ये 7% निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, दूरदर्शन। ये भी अक्सर जो है न्यूज में रहता है क्योंकि उसका लोगो चेंज किया गया, उसका लोगो जो है ऑरेंज कलर का कर दिया गया है, तो इसलिए हाल ही में न्यूज में है। तो दूरदर्शन को की स्थापना कब की गई थी? तो 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस ये 7 मई को मनाया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 1 मई को जो है विश्व इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। जो 2 मई है इसको विश्व ट्यूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सक्सगम घाटी ये भी हाल ही में न्यूज में है। तो सक्सगम घाटी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख के जो पीओके यानी पाक ऑक्युपाई जो कश्मीर है उस एरिया में स्थित है सक्सगम घाटी। कौन सा घाटी है? सक्सगम घाटी। नेक्स्ट है, जीएसटी ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में जीएसटी ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में एनपीसीएल और बैंक ऑफ नामीबिया के मध्य एक समझौता हुआ है। इसमें नामीबिया का उद्देश्य है कि वर्ष 2025 तक देश में वित्तीय समावेशन हासिल करना। यानी हाल ही में भारत के जो एनपीसीआई है और नामीबिया का बैंक ऑफ नामीबिया है, दोनों में एक समझौता हुआ जिसमें नामीबिया का यह उद्देश्य रखा गया है या यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2025 तक नामीबिया वित्तीय समावेशन को हासिल कर लेगा। नेक्स्ट है, प्ले ट्रू कैंपेन ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो हाल ही में नाडा इंडिया से स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु यह अभियान शुरू किया। किसके द्वारा? नाडा इंडिया के द्वारा हाल ही में खेलों के प्रति यानी स्वच्छ खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए #प्ले ट्रू कैंपेन का शुरुआत या #प्ले ट्रू कैंपेन की शुरुआत की गई है। किस राज्य ने वेस्ट नाइल बुखार के लिए, कौन सा बुखार? वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी किया है? तो हाल ही में केरल राज्य के द्वारा वेस्ट नाइल बुखार के लिए हाल ही में अलर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट है, रूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वीं कार्यकाल के लिए हाल ही में व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। वहां के जो प्रेसिडेंट है यानी रशिया के प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 6 वर्ष यानी 6 ईयर का होता है। नेक्स्ट है, समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति खोजी गई है। समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो ये तमिलनाडु राज्य में
कोची यूनिवर्सिटी के जो अनुसंधान करता है उनके द्वारा समुद्री टार्डिग्रेड की जो है एक नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट है C-295 विमान यानी C-295 विमान, ये न्यूज में बना है। ये किस देश से है? ये स्पेन का है। भारत के द्वारा इसे खरीदा गया है। और C-295 विमान ये एक मानव रहित विमान है। इसका संबंध किस देश से है? तो ये स्पेन का है। C-290 विमान ये स्पेन का है जिसे भारत के द्वारा खरीदा जा रहा है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि ये मानव रहित विमान है। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक, इसका नाम क्या है? तो UAV FWD 200B के इसका पूरा नाम है। यानी भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक विमान का नाम UAV FWD 200B इसका रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला है विश्व रेड क्रॉस डे। ये कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन को 8 मई 1828 को हेनरी ड्यूटन का जन्म हुआ था। हेनरी ड्यूटन ये प्रथम नोबेल या शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। अगर पूछे विश्व रेड क्रॉस जो संस्था है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पहला हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एक कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा सरना समुदाय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरना समुदाय का संबंध किस देश से है या किस राज्य से है? तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य से सरना समुदाय है। और जो सरना समुदाय है एक प्रकृति पूजक है, इसलिए हाल ही में न्यूज में बने हुए हैं। यानी ज्यादातर क्वेश्चन में यही पूछे जाने की संभावना है कि सरना समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो उसमें झारखंड, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में ये समुदाय देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है थैलेसीमिया दिवस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को हर वर्ष थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 2024 का थीम क्या है? तो इस वर्ष यानी 2024 में थैलेसीमिया दिवस का थीम है जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना, सभी के लिए न्याय संगत एवं सुलभ थैलेसीमिया उपचार। सभी के लिए न्याय संगत एवं सुलभ थैलेसीमिया उपचार, ये किससे रिलेटेड है? ये थैलेसीमिया दिवस का थीम है। नेक्स्ट है भारत भूटान के 5वें संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऐसे जो है भारत भूटान के जो 5वें संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक है लेह में आयोजित की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन एक ऐसे डिस्प्यूटेड पॉइंट में किया गया है, तो लेह में किया गया है, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया है? तो क्रिस्टीना रेवेरा गार्जा को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। ट्रिप्स एग्रीमेंट दैट मीन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये एग्रीमेंट WHO द्वारा इसकी 30वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है हाल ही में WHO के द्वारा इसकी जो है 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है गगन स्ट्राइक अभ्यास। हाल ही में गगन स्ट्राइक जो है सेकेंड ये अभ्यास ये पंजाब में आयोजित किया गया। ये भारतीय सेना व वायुसेना के मध्य इसका आयोजन होता है। यानी गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन भारतीय सेना व वायुसेना के द्वारा संयुक्त रूप से पंजाब में किया गया। नेक्स्ट है चर्चा में रहा लॉकबिट, ये क्या है? तो चर्चा में रहा लॉकबिट ये एक प्रकार का रैनसमवेयर वायरस है। क्या है? रैनसमवेयर है, तो रैनसमवेयर वायरस है। ये जो हाल ही में रशिया यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है कि लॉकबिट नामक रैनसमवेयर को रशिया ने अमेरिकी जो एजेंसी वगैरह होती हैं वहां पे या फिर इससे अमेरिका में वार किया गया है इस रैनसमवेयर से, तो इसलिए लॉक जो है बिट चर्चा में रहा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है स्कूल ऑन व्हील्स पहल ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह मणिपुर, जो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर है उसके द्वारा हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल चुका है, वो पूछता है कि यह पर्टिकुलर जो
कोई पहल होता है वो किसके द्वारा शुरुआत किए गए, तो अगर पूछे तो यह किसके द्वारा शुरुआत की गई है, तो यह वहां के जो राज्यपाल हैं अनसुईया उइके के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को सौर ऊर्जा उत्पादन में पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है, तो यह किसको पीछे छोड़ा है, तो जापान को पीछे छोड़कर भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे पायदान पर अपना स्थान बनाया है। इसी जो सौर ऊर्जा उत्पादन है इसमें पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर कौन आ गया है, तो हाल ही में तीसरे स्थान पर भारत आ गया है। इसे ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2040 या 2024 रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा के बढ़ावा या सौर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, दुनिया का सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो रेमिटेंस हम जान लेते हैं। रेमिटेंस वह धन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो रेमिटेंस वह धन होता है जो भारत के लोग दूसरे देशों में कमाते हैं और उसे वापस भारत में रह रहे परिवार को भेजते हैं। यानी कोई भी किसी देश का व्यक्ति जब दूसरी कंट्री में जाता है वहां वो धन जो भी आर्थिक कमाई करता है और उसे बाद में अपने परिवार को अपने ही देश वापस भेज देता है, तो जो धन वो वापस भेजता है उसी को रेमिटेंस कहते हैं। तो रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत जो है पहले स्थान पर है, मैक्सिको दूसरे स्थान पर है, वहीं चाइना या चीन ये तीसरे पायदान पर है। अगर पूछे भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस किस जो है कंट्री से मिलती है, तो ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई इसमें दूसरे पायदान पर है। और यह जो रेमिटेंस से रिलेटेड जो आंकड़ा है वो आईओएम के विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के द्वारा प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है रेमिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में जो स्पर्म व्हेल है वो चर्चा में है, वो आईयूसीएन के किस जो है श्रेणी में इसे शामिल किया गया है, तो आईयूसीएन के वल्नरेबल यानी संवेदनशील श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राफा क्रॉसिंग भी हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये किससे संबंधित है, तो गाजा और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग देखने को मिलता है। जो मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है वहां पर और गाजा के बीच ये राफा क्रॉसिंग संबंधित है। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिदायत चक्रवात ये हाल ही में हिंद महासागर में देखने को मिला और ये अफ्रीका के तंजानिया तट से टकराया। कहां पर, अफ्रीका के तंजानिया तट से। यह करंट में इसलिए है क्योंकि जो केन्या है उसे विषुवत रेखा जैसे इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा उसके 5 डिग्री ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव रहता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उनका जो प्रभाव है लगभग शून्य रहता है। लेकिन यहाँ पर केन्या क्योंकि 4 डिग्री पर स्थित है फिर भी इसके प्रभाव यानी हिदायत चक्रवात के प्रभाव यहाँ देखे गए हैं, इसलिए हिदायत चक्रवात ये हाल ही में न्यूज में बना हुआ है। नेक्स्ट है, पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान। पिरुल मीन्स चीड़ होता है, पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान एक किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पिरुल यानी जो चीड़ के वृक्ष होते हैं इसका जो यूज होता है स्पेशली ये रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये जो पिरुल यानी चीड़ है वहां की जो गवर्नमेंट है ये 50 रुपए किलो यानी चीड़ के पत्ते को आप ले जाइए और 50 रुपए में बेच दीजिए। तो ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला को हाल ही में भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अगर इसके पूछे नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख के रूप में, वहीं कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को 11 मई को हर साल मनाया जाता है। 11 मई 1998 को जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाया जाता है। भारत में स्टार्टिंग में 2 परमाणु परीक्षण हुए थे,
पहला है 18 मई 1974, इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, और इस जो ऑपरेशन है इसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। और दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में हुआ था 11 मई 1998 को, इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 11 मई को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर शंकर रमन को हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंटरपोल, ये भी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर पूछा है। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन में स्थित है, क्योंकि यह इंटरपोल जो है भारतीय सांसद, एक कोई कर्नाटक के सांसद हैं, उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, इसीलिए न्यूज में बना हुआ है। अगर पूछे इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1956 यानी 1956 को इंटरपोल को एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो चीफ हैं वो अहमद नासिर अल रैसी को, या प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ अहमद नासिर अल रैसी हैं। नेक्स्ट है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये किस राज्य में है? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम राज्य में है। हाल ही में न्यूज में बना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ निर्माण गतिविधियां संचालित की गई हैं, जैसे मतदाता केंद्र वगैरह या मतदान केंद्र की स्थापना सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में कर दी गई है, जिसके कारण एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसमें जो है इस पर रोक लगा दी है। तो इसलिए करंट में बना हुआ है, यानी न्यूज में बना हुआ है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है पोटैटो फेस्टिवल। पोटैटो फेस्टिवल किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह नागालैंड स्टेट के द्वारा इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है। अगला है क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने संन्यास की घोषणा की है। कॉलिन मुनरो किस देश के क्रिकेटर हैं? तो यह न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री को नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जॉन स्पाइनी। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का ही एक पार्ट है, इंग्लैंड का या फिर ब्रिटेन का उत्तरी पार्ट है, क्योंकि पूरे ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम में ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो चीफ हेड होते हैं, लेकिन वहां के जो अलग अलग पार्ट है, स्कॉटलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, वेल्स हो गया ना, इस पार्ट में मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता। तो हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्पाइनी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है, या 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यूनाइटेड नेशन महासभा की स्थापना 1945 में किया गया, और इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, और प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ डेनिस फ्रांसिस है। कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। अगला है आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे जो सम्मेलन होते हैं अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला है दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसको सबमिट नहीं किए हैं। और ये जो दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहर हैं, इसे हेनले एंड पार्टनर्स एंड फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के द्वारा इसे जारी किया गया है। अगला है AI स्पोक पर्सन विक्टोरिया सई, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में इस AI स्पोक पर्सन विक्टोरिया सी को यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा लेवर जन्मजात अमोरोसिस किस बीमारी से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो यह आनुवांशिक नेत्र विकार है। लेवर जन्मजात ओरोमोसिस ये आनुवांशिक नेत्र विकार है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा दारफुर संकट, एक कहां पर है? तो जो दारफुर संकट है ये सूडान से संबंधित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सूडान के दारफुर में भूखमरी का संकट पैदा हो गया है, लोग घास और मूंगफली के छिलके खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी के चलते जो सूडान का दारफुर इलाका है वो न्यूज में बना हुआ है। अगला है चर्चा में रहा किनमेन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो चर्चा में रहा किनमेन द्वीप प्रशांत महासागर में चीन व ताइवान के मध्य स्थित है।
तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।